हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसा आदमी के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देश के विकास और युवा के सपनों के लिए समर्पित कर दी। जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि गरीबी कभी बड़ा नहीं होती अगर जज्बा सच्चा हो। मैं बात कर रहा हूँ डियर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की, जिन्होंने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और पीपल प्रेसिडेंट के रूप में हमेशा देश का मान इज्जत बढ़ाया। चलिए आज हम उनकी ज़िंदगी की कहानी जानेंगे, बचपन से लेकर भारत रत्न तक। अर्ली लाइफ एंड स्ट्रगल। अब्दुल फकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु के एक छोटे से मछुआरे परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल अब्दीन एक नौका चालक थे और माँ अम्मा एक हाउस वाइफ थी। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उनके पिता ने हमेशा ईमानदारी और सादगी का पथ बढ़ाया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। बचपन में कलाम सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटने का काम करते थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्चा निकल सके। वो छोटी उम्र में ही समझ गए थे, सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोने के बाद देखते, सपने वो होती है जो हमें सोने नहीं देते। कलाम सर की एजुकेशन लाइफ। कलाम सर ने अपनी स्कूलिंग रामेश्वरम से की, फिर एसटी जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। लेकिन उनका दिल साइंस और उड़ान भरने वाले हवाई जहाज़ों में था, इसलिए उन्होंने एडमिशन लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए। वहाँ उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सबका दिल जीत लिया। कलाम सर के प्रोफेसर उन्हें अक्सर कहते थे, इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। डिग्री के बाद कलाम सर ने अपनी करियर शुरू किया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उनका असली सफ़र शुरू हुआ 1969 में, जब उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो भेजा गया। वहाँ उन्होंने SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया, जिससे भारत ने अपना पहला सैटेलाइट रोहिणी 1918 में सफलता से स्पेस में लॉन्च किया। ये भारत का स्पेस प्रोग्राम का गोल्डन मोमेंट था। उनकी लीडरशिप में इंडिया ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया और इसी से भारत बना मिसाइल पावर नेशन। अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश जैसे मिसाइल उनकी सोच का एक परिणाम है। कलाम सर की न्यूक्लियर टेस्ट में हिस्सा। 1998 में कलाम सर ने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तब की प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी कंट्रीब्यूशन को सलाह दी और कहा, कलाम हैज इंस्पायर्ड इंडिया टू ड्रीम बिग एंड अचीव द इम्पॉसिबल। उस समय भारत दुनिया को दिखाया कि हम सेल्फ रिलायंट है, हम अपना सुरक्षा खुद कर सकते हैं। कलाम सर की प्रेसिडेंट का हिस्ट्री। 2002 में कलाम जी भारत के 11th प्रेसिडेंट बना। उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी और देशभक्ति से सबका दिल जीत लिया। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उनका दिल एक टीचर का ही रहा। वो स्टूडेंट से मिलते, उनकी सवालों का जवाब देते और हमेशा कहते, The youth of India must dream big and transform this nation into a developed country by 2020। कलाम सर की विजन इंडिया के लिए। डियर कलाम सर ने विजन 2020 का सपना देखा था, एक ऐसी भारत का जहां गरीबी खत्म हो, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन हर गांव तक पहुंचे जाए। उन्होंने अपनी किताब इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम लिखा था कि अगर
हर युवा अपना 100% दे तो भारत एक विकसित राष्ट्र में बदल सकता है। उनकी दूसरी किताब विंग ऑफ फायर ने हजारों युवा को दिल में उम्मीद बिठा दिया। कलाम सर की सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमैनिटी। उनकी सिंप्लिसिटी के किस्से आज भी लोग याद करते हैं। राष्ट्रपति होने के बाद भी उन्होंने अपने परिवार के लिए कोई खास सुविधा नहीं मांगी। वो कहते थे, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री बिकॉज इफ यू फेल इन सेकेंड मोर लीफ आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री जस्ट ए लक। उनकी सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमैनिटी उनको महान बनाता है। कलाम सर की फाइनल जर्नी। 27 जुलाई 2015 को कलाम जी शिलोंग मेघालय के IIM में लेक्चर देते हुए स्टेज पर गिर पड़े। हार्ट अटैक होने के बाद इंडिया ने अपना डायमंड खो दिया। उनकी अंतिम दिन भी उनके सपनों जैसे ही था। स्टूडेंट को इंस्पायर करते हुए उन्होंने अपना अंतिम सांस ले ली। उनकी जाने के बाद पूरा देश रो पड़ा, लेकिन उनकी बात और सोचों ने हर युवा के दिल में एक आग जला दी। एक सपना, एक जुनून, इंडिया को बेहतर बनाना है। APJ अब्दुल कलाम के जीवन से हमें ये सीखने मिलती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हमें मेहनत और ईमानदारी है तो सफलता जरूर मिलता है। आज उनका नाम सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में इंस्पिरेशन के रूप में जाना जाता है। अगर आप लोगों को डियर APJ अब्दुल कलाम सर की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलें। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो किसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था? ऑप्शन A महात्मा गांधी, ऑप्शन B जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन C डॉक्टर BR अम्बेडकर या ऑप्शन D सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।